हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही होंगे। मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा करता हूं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कोई ऑनलाइन ऑर्डर बुक करते हैं तो जिस पैकिंग में वो पैक होकर हमें मिलता है, यानी कि एक तो ब्रांड की पैकिंग होती है, एक एक्स्ट्रा पैकिंग की जाती है ताकि उस प्रोडक्ट को कोई नुकसान ना हो, उसे अच्छी तरीके से पैक करके भेजा जाता है। तो अक्सर जो है वो पैकिंग काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी होता है कि जो एक्स्ट्रा पैकिंग की गई है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब की गई है। उसके अंदर जो रखा हुआ प्रोडक्ट है वो भी वहाँ पर डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है। तो अक्सर जो है पैकिंग हमें अच्छी मिल जाती है, अक्सर जो है पैकिंग हमें ख़राब भी मिलती है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ में एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि एक ऑनलाइन ऑर्डर मैंने बुक किया है और इतनी ज़्यादा ख़राब पैकिंग मुझे उसकी मिली है कि उसको अनबॉक्स करते टाइम पे भी बड़ा अजीब सा लग रहा था कि इसके अंदर पैकिंग के अंदर कोई सांप वगैरह ना निकल आए। आज तक मेरी लाइफ की वो सबसे बेकार अनबॉक्सिंग आप उसे कह सकते हैं। बहुत ही बुरी तरीके से वो पैक करके भेजा गया था। तो बेसिकली जो कार जैक होते हैं, जिसे कार का टायर वगैरह खोलने के लिए, कार को ऊपर थोड़ा उठाने के लिए उसको जैक लगाकर उठाया जाता है। तो वो 2 जैक मैंने परचेज़ किए थे ऑनलाइन वेबसाइट से और उन्हें अपने एक DIY प्रोजेक्ट के लिए मुझे ज़रूरत थी उन कार जैक्स की। तो जो पर्टिकुलर कार जैक्स मुझे चाहिए थे तो वो कहीं पर मुझे ऑफलाइन में तो मिले नहीं, ऑनलाइन ही मिल रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें ऑनलाइन से ऐप बुक किया और वो बहुत ही बुरी तरीके से मुझे पैक करके भेजे गए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी पैकेजिंग मुझे मिली है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, एक वेबसाइट है, इसका नाम है इंडस्ट्री बाइंग। काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इस पर सेल किए जाते हैं और जनरली ये B2B सेलिंग करते हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल कस्टमर है वो भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अभी जो कुछ टाइम पहले मैंने LED TV स्क्रीन गार्ड बनाने का वीडियो अपलोड किया था, उसमें एक पॉलीफिक्स नाम का मैंने ग्लू यूज़ किया था। तो वो जो ग्लू था वो मुझे इसी वेबसाइट पे मिला, कहीं पर भी वो नहीं मिला। तो यहीं से मैंने उसे परचेज़ किया था और इसी का लिंक मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है कि किसी को अगर वो ग्लू चाहिए तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो कई बार मैंने इनसे प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं, हमेशा ठीक ठाक वो प्रोडक्ट निकले हैं। अब ये एक कार जैक मैंने परचेज़ किया, 2 क्वांटिटीज़ की परचेज़ की। ये थोड़ा सा स्पेशल कार जैक है। इसका जो आप नीचे बेस देखेंगे ये काफ़ी हैवी बेस दिया गया है, काफ़ी बड़ा वाइड बेस यहाँ पे दिया गया है, जो कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत थी। बाकी जो नॉर्मल कार जैक है मेरे पास में रखे हुए भी हैं और वो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कार जैक है ये मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने इस वेबसाइट से इसे परचेज़ किया। अब आप यहाँ पर देखिए इसकी अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक इस तरीके का ये एक कट्टा है, इसको क्या बोलते हैं, बोरी बोलते हैं, कट्टा बोलते हैं, जो भी। तो इसके अंदर जो है ये यहाँ पर पैक करके मुझे भेजा गया है। अब इसकी जो डिलीवरी आई थी तो डिलीवरी लेते टाइम पे भी मुझे बड़ा अजीब सा इसको लग रहा था। मुझे लग रहा था कि इसके अंदर ऐसा तो नहीं है भूसा भरा हुआ है। मैंने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है वो इसके अंदर है ही नहीं। तो मैंने उसको बोला भी, जो डिलीवरी बॉय था, कि भाई इसके अंदर प्रोडक्ट है भी या नहीं है, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि जो कार जैक है वो एक बॉक्स के अंदर पैक होके आते हैं। मैंने उसको दबाकर देखा तो मुझे कहीं पर भी ऐसा इसमें नहीं लगा कि इसके अंदर कोई बॉक्स है। फिर भी मुझे एक जो रॉड है वो साइड में इसमें से एक रॉड दिख रही थी, तो मुझे लगा कि शायद ये प्रोडक्ट जो है इसके अंदर है, हो सकता है कि बिना बॉक्स के भेजे गए हों। अब देखिए यहाँ पर इसको खोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा था, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर ये खुला है। अब इसके अंदर देखेंगे तो ये जो खेतों में धान होते हैं उसकी जो पराली, जब धान कट जाते हैं उसकी जो पराली निकलती है, तो बेसिकली ये पराली देखेंगे इस तरीके से इस बोरी के अंदर भरकर भेजी गई है और इसके अंदर आई थिंक ये प्रोडक्ट हैं। तो मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और सिंपल यहाँ से इस तरीके की कोई भी सील वगैरह इस पर नहीं लगी थी, ऐसे ही बस इसको सी कर ऐसे ही भेज दिया गया था ताकि कोई भी आराम से निकाल के इसको इसके अंदर से जो प्रोडक्ट है वो निकाल भी सकता है। अब देखेंगे मैं यहाँ पर खाली करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पराली के साथ साथ जो है इसमें देखिए जो पॉपकॉर्न के पैकेट होते हैं वो इसके अंदर निकले हैं, दूध के पैकेट निकले हैं, जो गुटखा वगैरह होता है उसके पैकेट इसके अंदर निकले हैं और छोटे छोटे पेपर की कटिंग इसके अंदर निकली है। तो बहुत ही बुरी पैकिंग में ये मुझे मिले, इससे ज़्यादा ख़राब पैकिंग मैंने आज तक नहीं देखी। आई थिंक 500 प्लस मैंने जो प्रोडक्ट हैं परचेज़ किए होंगे आज तक, एक आइडिया मैं लगा रहा हूँ, लेकिन कभी भी इससे घटिया पैकिंग मैंने नहीं देखी। इससे पहले सबसे घटिया पैकिंग मैंने देखी थी ड्यूड ऐप से मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किए थे उसकी, और उसके बाद जो है सबसे घटिया पैकिंग ये मुझे मिली है। अब देखेंगे ये इसके अंदर मुझे ये कार जैक इस तरीके से पैक होकर मिले हैं। अब ये लोहे के कार जैक हैं, आयरन के कार जैक हैं, ये इतने हार्ड कार जैक हैं कि अगर ट्रक के व्हील के नीचे भी आ जाएंगे तो ट्रक का व्हील जो है वो फट सकता है, लेकिन इन पे कोई असर नहीं होगा। काफ़ी हैवी होते हैं ये, 1000 किलो तक वेट जो है वो झेल सकते हैं, एक पूरा कार को ही ऊपर लिफ्ट कर देते हैं। तो इतनी गंदी पैकिंग में देखेंगे आप तो पॉपकॉर्न के पैकेट पड़े हुए हैं, गुटखों के पैकेट पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर मुझे मिला है। और दूसरी बात
कि ये जो मैंने कार जैक की इमेज आपको दिखाई, तो ऐसे कार जैक मुझे ये नहीं मिले, ये डिफरेंट टाइप के मुझे ये कार जैक मिले जो कि नॉर्मल कार जैक हैं। और ये मैंने 748 रुपीज़ का एक कार जैक परचेज़ किया, 2 कार जैक 1433 रुपीज़ में परचेज़ किए। तो मार्केट में जो है ये नॉर्मल से मुझे भेजे गए हैं, जो कि मार्केट में 350-400 रुपये का आसानी से कार जैक मिल जाता है। क्वालिटी ये उतनी ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी। तो सबसे घटिया पैकिंग आज तक की ये रही, बहुत ही बुरा लग रहा था इसको अनबॉक्स करते टाइम पे, और फिर से ये सारी पराली को मुझे उसमें फिर से भर के जो है वो रखना पड़ा। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि इसमें जो वेबसाइट है उसकी कोई भी गलती नहीं है। वेबसाइट को ये नहीं पता कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट है उसको पैक करके भेजा जा रहा है। तो ये जो है बेसिकली सेलर की तरफ से किया गया है। इंडस्ट्री बैंक पे भी अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह डिफरेंट सेलर हैं जो कि जो प्रोडक्ट हैं वो सेल करते हैं। तो इसमें सेलर की गलती है। और एक चीज़ और है, आपने सुनाई होगा कि जो पंजाब साइड में नवंबर दिसंबर के टाइम पे पराली जलाई जाती है, ऐसा माना जाता है कि जो पराली पंजाब साइड में जलाई जा रही है उसी का ही धुआं दिल्ली में आके पॉल्यूशन बढ़ाता है। तो मुझे लगता है कि उस पराली को डिस्पोज करने का ये एक नया तरीका ढूंढा गया है कि इस तरीके से छोटे छोटे पैकिंग में उसको भरकर बस लोगों तक भेज दो, और अपना भी उनको सस्ते में ये मिल गई होगी। जो नॉर्मल पैकिंग करके भेजेंगे तो उससे सस्ते में आई थिंक ये पैकिंग उनको पड़ रही होगी। तो एक तरीके से वो पराली को वहाँ पर जलाना भी नहीं पड़ेगा, और ये जगह जगह छोटे छोटे टुकड़ों में जाके ये डिस्पोज हो जाएगी। तो हालांकि ये तरीका उनका अच्छा हो सकता है पराली को ना जला के उसको डिस्पोज करने का, लेकिन एक कस्टमर के लिए ये अच्छा नहीं है जिसके पास ये जा रहा है। अब इतनी चलो थोड़ी बहुत पैकिंग करके भेज देते, लेकिन इतनी ज़्यादा पूरी एक बोरी की बोरी उन्होंने इसको पैक करके भेजा, तो मुझे इस पर बहुत ही गुस्सा आया। दूसरा, जो मैंने जैक परचेज़ किए थे वो मुझे सेम टू सेम नहीं मिले, ये डिफरेंट जैक मिले। तो मैंने इनसे रिटर्न रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने 5 दिन का टाइम लिया उस रिटर्न रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए। 5 वर्किंग डेज़ का मतलब 2 मिनट में पैकेट खोलते ही मुझे पता लग गया कि भाई ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो मैंने परचेज़ किया है, लेकिन इन्होंने 5 दिन का टाइम लिया। और जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे अभी रिफ़ंड तो नहीं आया, लेकिन मेरे पास से जो प्रोडक्ट है वो पिक कर लिया गया है। तो जब उनके पास में 2-3 दिन में पहुंच जाएगा तो उसके बाद आई थिंक वो रिफ़ंड कर देंगे। तो इससे घटिया पैकिंग मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब ये लोहे के आइटम थे, चलो अगर ये कांच के आइटम होते और इस तरीके से पराली में उनको लपेट के भेजा जाता तो समझ सकते हैं कि चलो भाई कांच के आइटम है, या फिर जो क्रॉकरी होती है वो है, वो डैमेज ना हो, या कुछ ऐसे सामान है जो डैमेज हो सकते हैं ट्रांजिट में। तो अगर उनको इस पराली में पैक करके भेजा जाता तो समझ में आता भी है, जो क्रॉकरी आती भी है तो वो इस तरीके से पैक होकर आती है। तो खैर उनका ये अपना तरीका है आई थिंक ये पराली को डिस्पोज करने का, लेकिन मुझे ये बहुत ही बुरा लगा। अगर इंडस्ट्री बाइंग वेबसाइट से कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई आप कंट्रोल करें अपने सेलर्स पे, और आप अपनी एक पैकेजिंग रखें, जैसे कि अमेज़ोन की पैकेजिंग है, या फ्लिपकार्ट की है, या shopclues.com की है, rediff.com की है, हर एक की अपनी अपनी पैकेजिंग है। तो एक ज़रूर आप उनको अपने सेलर्स को गाइड करें कि भाई इस तरीके की पैकिंग में आप किसी को प्रोडक्ट ना भेजें, ताकि वो दोबारा मतलब आपकी वेबसाइट से सोचे भी ना फिर परचेज़ करने की। मेरे पास से ये जो प्रोडक्ट हैं वापस गए हैं, मैंने इसको जो ये वेस्ट था इसको मैंने एक अपने स्वीपर को दे दिया, वो यहाँ से लेकर उसको फेंकवा दिया। लेकिन मैंने उसको अच्छी तरीके से जो बबल रैप वाली जो पॉलीथीन आती है उसमें मैंने उसको अच्छी तरीके से पैक करके उनको रिटर्न किया है, ताकि उनको भी समझ में आए कि भी हाँ क्या चीज़ है। और एक चीज़ और है कि जो सेलर थे उनका भी मेरे पास में कॉल आई थी कि क्या दिक्कत है जो प्रोडक्ट है उसमें। तो मैंने उनको सारी प्रॉब्लम अपनी बता दी थी, तो उनको भी बात समझ में आ गई थी, और मैंने भी उनसे भी इस चीज़ की कंप्लेन की थी कि भाई आपने पैकिंग जो है वो बहुत ही घटिया की हुई है। तो उन्होंने कहा कि हमारी पैकिंग इसी तरह की होती है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।